प्रिय मित्रों, आप सभी जो डिफरेंशिएशन वाले जो लेक्चर है मैं आप तक सेंड कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे होंगे। मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं आपको डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है या कोई सा भी टॉपिक है उससे जुड़े हुए हर पैटर्न के क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचा दूं ताकि आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकें। और जितना जल्दी हो सके उतना, जिसमें इजी टेक्निक है जो हो सकती है मैं उसको उस टेक्निक से बताने की कोशिश कर रहा हूं, और जिसमें थोड़ा लॉन्ग है तो उसको मैं लॉन्ग से कर रहा हूं। लेकिन अगर पैटर्न समझ में आ जाता है तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल करके आपके लिए कर रहा हूँ। आप मेरे इन लेक्चर्स को आप अपने मित्रों तक भी पहुँचाएँ। मेरे इस जो CMPC चैनल है, इस चैनल को आप अदर्स जो फ्रेंड है उन तक भी पहुँचाएँ, उनको भी फ़ायदा मिले। और इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इससे जुड़ी हुई PDF हुई या कोई भी कंटेंट हुआ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल है CMPC नाम से, तो उस टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप अगर चूक भी जाएं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाएगी। और आप उसके साथ में जो चीज़ आप इसमें देखते हो, जो भी लेक्चर जो कंटेंट आप देखते हो उसको आप पढ़ लो, समझ लो। इसके अलावा आप अपनी जो प्रॉब्लम से आप किस तरह का कंटेंट आप चाहते हो या किस टॉपिक को आप पहले स्टडी करना चाहते हो वो भी आप उस कमेंट में आप लिख सकते हो, ताकि मैं आपके अनुरूप जो आपकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से मैं आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करूं, ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। तो लीजिए, मैं आज जो ले रहा हूं, आज वाला टॉपिक थोड़ा अलग है डिफरेंशिएशन का। वो है एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। अभी तक तो हम किसी एक फलन का x के सापेक्ष करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ दो फलन हो गए। जैसे मैंने दे दिया log sin x का log cos x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सीधी सी बात है आप इसका अवकलन कर लें। जैसे इसको आप y ले लें तो ये बन जाएगा log sin x, और इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले log का 1/sin ये, और साइन का वापस कोस, तो ये क्या बन गया आपके कोट एक्स। फिर log कोस एक्स को आप z ले लें तो ये z इक्वल टू log कोस एक्स, तो ये dz/dx इक्वल टू 1/cos यानी कि -sin x अपॉन कोस एक्स, तो ये हो जाएगा dz/dx इक्वल टू माइनस का tan x। यानी दोनों का अपने को x के सापेक्ष कर लेना है। थोड़ा सा मैंने प्रोसेस से बता दें ताकि जल्दी समझ में आए। आप अपन तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये log sin x, तो log sin x वास्तव में क्या है, कोट x का समाकलन है, या यूँ कहो कि इसका अवकलन है। ठीक है, वापस ये है कोट, तो दोनों तरफ से याद रखें आप, तो आपको क्या काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और इससे अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो डिवाइड में क्या बन जाएगा dy/dz, y मतलब ये और z मतलब log cos x, तो इसका इसके सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे आता है, यानी कि z के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन। तो इनको डिवाइड कर दो आप, तो ये dy/dz, तो ये बन रहा है माइनस का कोट स्क्वायर x। तो ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। मैंने कुछ क्वेश्चन और लिए हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है आपके, ये कह रहा है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर का करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर के सापेक्ष रेस्पेक्ट। तो अब यहाँ पर भी वही सिस्टम काम आएगा। थोड़ा सा हमें ये पता हो कि ये जो इन्वर्स फंक्शन है ये किस तरह के है। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ये इसको आपने y ले लो, तो ये y इक्वल टू, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया मैंने, मैं x को tan थीटा ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो ये y इक्वल टू 2 थीटा, क्योंकि ये tan 2 थीटा बन रहा है, तो tan से tan कैंसिल इन्वर्स में, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और x को tan लिया था तो
ये टेन इनवर्स एक्स। तो अब ये क्या बन गया आपके डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/x², 1/1 प्लस x²। फिर ऐसे ही इसका लें तो ये बन जाएगा, इसको जेड ले लें और यहाँ x की जगह आप यहाँ पर भी टेन ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x को तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स और ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, मतलब वो टेन वाला फॉर्मूला है। तो इससे आपके ये चलो एक स्टेप और ले लो, तो z इक्वल टू 2 थीटा, तो z इक्वल टू 2 और टेन इनवर्स x, तो ये डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस x²। तो फाइनली आपके डी वाई बाई डी जेड क्या बन जाएगा, ये अपॉन डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये अपॉन ये दोनों सेम आ गए, तो इसकी वैल्यू आपके क्या आ गई 1। तो ये आप इस तरीके से एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट इसी की पैटर्न का क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इससे मिलता जुलता है, वो है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x² का कोस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² के रेस्पेक्ट मतलब सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सा x इक्वल टू टेन थीटा ले लें, तो ये क्या बन जाएगा आपके टेन इनवर्स और टेन 2 थीटा। तो ये जिसको अपन ने y लिया तो y इक्वल टू 2 थीटा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थीटा क्या है अपने टेन इनवर्स x, तो ये 2 × 1 अपॉन 1 प्लस x² बन जाएगा। इसको यहाँ पढ़ा रहने दो, फिर इसका कर लो, तो ये जेड क्या बन गया, सीधी सीधी बात, यहाँ पर भी ये 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। तो ये जेड इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 2 थीटा बन गया। ये कोस का टेन वाला फॉर्मूला मैंने सारे फॉर्मूले जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले जो लेक्चर है उसके अंदर डाल रखे हैं, तो ये भी 2 थीटा बन गया। तो आप देखो जेड इक्वल टू 2 थीटा, तो यहाँ पर भी आपके क्या बन जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू थीटा, सेम बन गया इधर भी। तो आप यहाँ पर भी 2/1 प्लस x² बन जाएगा। अब आप इससे क्या निकालेंगे डी वाई बाई डी जेड, यानी इस फलन का इसके सापेक्ष निकालना। तो ये वाला बटे में जाएगा, जिसको अपन ने जेड लिखा तो ये जेड नीचे लिख दिया, जिसके सापेक्ष करते हैं जैसे डी बाई डी एक्स यानी एक्स के सापेक्ष, तो जेड यानी डी बाई डी जेड तो जेड के सापेक्ष। तो ये इससे दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये भी इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। काम तो इसका इसके सापेक्ष करना है। मैथ्स में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कैलकुलेशन करते समय जल्दबाजी, मतलब इतनी जल्दी करना पड़ता है, टाइम कम होता है, लेकिन हम इतना जल्दी नहीं कर दें कि प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए और हम जो हमारा जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है हम उस तक पहुंच ही नहीं पाएँ। और मतलब दुख उस समय होता है कि पूरा क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं, पैटर्न पूरा पता है कि इस पैटर्न से क्वेश्चन को सोल्व करना है और आप कर भी रहे हो, कर भी लिया, लेकिन लास्ट में आते प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, तो उससे आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हो, तो वहाँ काफ़ी दिक्कत होती है और यूँ लगता है कि यार मतलब ठीक नहीं हुआ, सब कुछ आता है और क्वेश्चन सही नहीं हुआ। फिर हम लेते हैं एक क्वेश्चन दे रखा है, सेम ऐसे और ले लेता हूँ मैं एक, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² का टेन इनवर्स x के सापेक्ष यानी कि रेस्पेक्ट अवकलन करना। बस सेम पैटर्न है, यहाँ पर भी आप x को क्या लेंगे, x को आप टेन थीटा ले लें, ठीक है। तो x को टेन लेते ही आपके साइन इनवर्स और ये बन गया साइन 2 थीटा, ठीक है। y इक्वल टू, तो ये सेम y बन गया 2 थीटा यानी कि 2 टेन इनवर्स x, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस x²। और इधर इसको अगर आप जेड लो तो ये क्या बन जाएगा
डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा आंसर क्या बनेगा, वो डी वाई बाई डी जेड निकालना है। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी जेड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये अपॉन ये, यानी कि 2 आंसर। तो ये एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएशन करना आ जाए। इसी क्रम के अंदर मैं अब आपको जो डेरिवेटिव का जो पीछे वाला सिस्टम है उसके साथ में अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डबल डेरिवेटिव, यानी किसी फंक्शन का डबल अवकलन कैसे करें। तो वो हम लेते हैं d2y बाई dx2, यानी कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है तो उसके अंदर हम डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हम इसके अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे मैं एक बार एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ, y इक्वल टू ए ई पावर एन एक्स प्लस बी पावर बी ई पावर माइनस एन एक्स। इसके अंदर आपको d2y बाई dx2 निकालना है। तो सीधा सा पहले पैटर्न से चलता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन ए ई पावर एन एक्स माइनस बी एन ई पावर माइनस एन एक्स। एक बार और कर दे इसका, तो d2y बाई dx2 इक्वल टू फिर n आ जाएगा एन स्क्वायर ए ई पावर एन एक्स माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर से आएगा तो एन स्क्वायर बी ई पावर माइनस एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो d2y बाई dx2 ये क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर कॉमन लेते ही वापस आपके y बच जाएगा। तो ये आपके इसकी d2y बाई dx2 की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि अब अक्सर क्या होता कि यहाँ जो कुछ टर्म्स वो चेंज करता है। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इसके साथ में क्या सिस्टम होगा, अगर वो यहाँ n और ये माइनस n है, ये समान था तो ये फर्क पड़ा। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है, अगर आपके y इक्वल टू ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स दे रखा है, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। हाँ, तो अब इसके अंदर जो इसने डबल डेरिवेटिव पूछता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन जो आता है वो कैसे आता है कि d2y बाई, ये आपके पास गिवन है तो d2y बाई dx2 की वैल्यू क्या होगी, ये इसके अंदर पूछता है। इसके अंदर वो प्लस माइनस कर देता है या थोड़ा ny कर देगा, इसका हटा देगा। तो हमें एक प्रोसेस पता हो तो अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए आप, तो यहाँ एक सिस्टम जो है, पहले dy बाई dx निकाला है तो ये क्या हो जाएगा, ए एम ई पावर एक्स प्लस बी एन ई पावर एन एक्स। अब अगर इसका डबल निकालते हैं हम, ठीक है ना, d2y बाई dx2, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा था, मैं देख लेता हूँ चेंज तो नहीं है। तो यहाँ इसके अंदर जैसे डबल निकालोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, आपके दोनों देखो अलग अलग है। तो एक बार फिर से करोगे, या तो आप ई, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप इसके अंदर एक बार फिर से करेंगे तो ए और इसके अंदर एम स्क्वायर, और जो सिस्टम था यहाँ और इसमें, इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप देख लेना, हमारे यहाँ n था या माइनस n था, तो उस केस में फ़र्क क्या पड़ेगा, कोई इसके अंदर सेम वही बैठ रहा है, ए एम स्क्वायर एक्स और एक्स क्या है, ई पावर एम एक्स, और यहाँ हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स। तो यहाँ पर भी फर्क क्या पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ इसमें जो कॉमन कुछ आ रहा हो तो देख लो, अब यहाँ न तो कुछ कॉमन है क्योंकि सब टर्म अलग अलग हो गई, तो आपके ये इसी फॉर्म में ये रह जाएगा। इसमें अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं, सीधा सा बात दे रखा है। तो उस केस में यहाँ आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, यहाँ m और n है, तो उस केस में डबल अगर आपने निकाला है तो यहाँ जो आ रहा है आपके ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स, तो
अगर यह, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो थोड़ा लॉन्ग है, डबल अगर जैसे ही निकालोगे, ये तो अपन ने सिंगल निकाल रखा, और डबल निकालोगे तो इसके अंदर एक बार और ई आ जाएगा। लेकिन यहाँ इसने क्या कर रखा है, इसके बारे में क्वेश्चन सेम यही है, अगर हम ये निकालेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ इसने क्या किया है कि इसके लिए कहा है कि आपको प्रूव करना है d2y बाई dx2 माइनस m प्लस n और dy बाई dx प्लस mny इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट तो इससे आ ही रहा है। अब यहाँ क्या करता है, या तो केवल डबल डेरिवेटिव फाइंड किया, लेकिन वो ये पूछता है कि ये प्रूव करना। इसका जो मेन रिजल्ट है ये वाला, ये सीबीएसई की बुक का क्वेश्चन है जो डबल डेरिवेटिव्स का। तो यहाँ उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि मेन रिजल्ट तो ये है, तो आपको या तो वो पूछता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, या वो ये पूछता है कि d2y बाई dx2 प्लस mny की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में ये होगी। तो ये पता कैसे चलेगा हमें, क्योंकि ये अलग से रिजल्ट पूछा है, तो हमें ये दोनों ही चीज़ें अलग से निकाल करके इसको प्रूव करना पड़ेगा। और प्रूव करने के बाद में इस तरह का जो रिजल्ट है, मैंने आपको बताया कि कुछ रिजल्ट जो है, कुछ क्वेश्चन है वो हमें डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे आइडेंटिटी की तरह, ठीक है ना, ताकि वहाँ हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये इसके अंदर वो इसको और इसको साथ लेकर के नहीं ये पूछ सकता है, या फिर इसको और इसको साथ लेकर के नहीं इसकी वैल्यू पूछ सकता है। तो ये एक मानक रिजल्ट है, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर मैं एक और अच्छा क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन है e पावर x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इसने पूछा है d2y बाई dx2 की वैल्यू क्या होगी, ये इसने पूछा। ये भी उसी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिखने में बड़ा आता है लेकिन है कुछ नहीं। इसको आप u इंटू वी से डिफ्रेंशिएशन कर लें तो इसका 1 फिर प्लस फर्स्ट ये ऐसे ही रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन ये 1 यहाँ पर। अब e पावर x आप बाहर ले लो, ठीक है, और इस ये जो पूरा है इसके अंदर y दे रखा होगा, एक टर्म और है, हाँ ये यहाँ पर मिस्टेक हुई, ये जो है y है। अब थोड़ा सा सुधार कर लें y। तो अब यहाँ e पावर अगर y है ये, ठीक है, तो इसका ऐसे रखोगे, पहला और दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, और फिर इसका ऐसे रखोगे, इसका करोगे तो ई वाई, और इसके साथ में मैंने बताया था कि जब भी y वाले फंक्शन का करते हैं तो ई आ जाए साथ में। तो यहाँ ई वाई बाहर आ गया, इसका अपन कर दिया डिफरेंशिएशन। अब आप देखो ये टर्म क्या बन गई आपके, जो हमारा क्वेश्चन था, तो इसको 1 कर दो, तो ये फाइनली ई वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 बच गया। बस इसको 1 कर दिया ये। अब इसके अंदर इसका वापस एक बार कर लें फिर से, तो ये क्या बन जाएगा, ई वाई का ई वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू 0। बस अब इसके अंदर आपको वापस, आप अगर चाहते तो इसको उधर शिफ्ट कर लेते, और अब इसमें जो वापस आप वैल्यू पुट करेंगे ई वाई की, या भली आप ई वाई की करें नहीं करें, आप डी वाई बाई डी एक्स या ई वाई की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, ये सीधा हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब मैं ऐसे कर लेता हूँ ई वाई इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो आप देखो ये जो है डी टू वाई बाई डी एक्स टू वो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ये इसका मेन रिजल्ट है, यानी इसके अंदर डी टू वाई बाई डी एक्स टू जो पूछा है वो किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर के इक्वल। देखिए डबल डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन है, यानी डिफरेंशिएशन करना सबको आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पहले से ही हमें याद करके रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल रखे हैं। जैसे पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ कह रहा है कि x इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, है ना,
ये थीटा साइन थीटा है और y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा है। तो इन दोनों ही कंडीशन में इसने कहा कि d2y बाई dx2 आपको फाइंड करना किस पर, थीटा इक्वल टू पाई पर। तो आप देखिए इसका आप पहले क्या निकालेंगे, इसका आप निकालेंगे dx बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा a और माइनस साइन थीटा प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये कैंसिल, तो ये आपके क्या आ गया a थीटा कोस थीटा। और सिमिलरली dy बाई डी थीटा जो आएगा वो ऐसे ही आपके a थीटा साइन थीटा आ जाएगा। इससे आप dy बाई डी एक्स निकाल लें तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ऊपर रहेगा, तो ये क्या आ गया आपके टेन थीटा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा डी बाई डी एक्स थीटा की फॉर्म में है, यानी पैरामेट्रिक में था, प्राचलिक निर्देशांक के रूप में। तो अब इसके अंदर क्या है कि आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। देखो तो थोड़ा इसको सेट करना आना चाहिए आपको। dx2 इक्वल टू, वास्तव में ये d बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स था, मैं इसको थोड़ा सेट करता हूँ। देखो कैसे, d बाई डी थीटा, ठीक है, dy बाई डी एक्स पढ़ा रहने दूँ, और इस d थीटा को, ये जो dx है वैसा के वैसे ही इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डी थीटा को ऊपर नीचे कर दिया, सॉरी नीचे x रहेगा, जो ये dx है मैंने यहाँ का dx मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसको मैंने इंसर्ट करा दिया। तो आप देखो कि d बाई डी थीटा और यहाँ कौन बैठेगा आपके टेन थीटा, और ये डी थीटा बाई डी एक्स आपके पास पहले से ही है ये, तो ये 1 में चला जाएगा, ठीक है। अब यूनिक आप इसको इसके साथ लो, ये अलग टर्म हो गई मल्टीप्लाई में, आपको डिफरेंशिएशन केवल इसका ही करना है। तो ये आ जाएगा आपके ए थीटा और डी एक्स वाला है ना, तो ए थीटा कोस थीटा हो जाएगा। बस इसका आप कर ले डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए थीटा कोस थीटा। अब इसने पूछा क्या, इसने पूछा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई, पाई पूछा है ना, हाँ। तो ये थीटा इक्वल टू पाई पर निकालना है, तो आप इसमें पाई रख लें, तो ये हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर पाई अपॉन ए पाई कोस पाई। बस ये हो गया। अब करना क्या, वैल्यू पुट करिए आंसर, तो ये -1 अपॉन ए पाई इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपको ये है, क्योंकि ये अब आपके थीटा में आ गया और करना दे रखा आपके डी बाई डी एक्स, तो यूँ नहीं हो कि आप थीटा वाले फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट करके उसको ही सेक स्क्वायर कर दो खाली और ये टर्म लिखो ही नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक मेन पार्ट है। नेक्स्ट मैंने एक अच्छा क्वेश्चन और ले रखा है। क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स x होल स्क्वायर, और इसने कहा है कि आपको प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, इसकी वैल्यू पूछी इसने। जनरली प्रूव करना होता है, लेकिन ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये यही काम है, इसको आप कर लें डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स टू टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डबल करना, इसको इधर भेज दें आप, तो ये हो जाएगा आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। अब इसको एक बार फिर से कर ले u इंटू वी से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इसका करेंगे आप तो 2x बन जाएगा, और इधर आपके 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए अपना काम हो चुका है। आप जैसे ही इसको इधर लाते हैं तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, और उधर क्या बच जाएगा 2, ठीक है। ये इसको इधर शिफ्ट करते ही ये बन जाएगा आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2।
यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 2। जनरली इस तरीके से वो आंसर पूछता है। देखिए सेकंड ग्रेड के जितने भी आपने पेपर देखे हैं आप उनको देखना, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, सारे ही टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे टेक्निकल। तो इसलिए आपको उसके अंदर ध्यान रखना है कि उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। वो जो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गया तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब कॉन्सेप्ट कैसे, मैं बात इसकी कर रहा था, ठीक है ना, बात मैं इसकी कर रहा था, लेकिन जैसे मुझे बीच में याद आ गया, मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने कॉन्सेप्ट कैसे है, अब इसके अंदर ही कॉन्सेप्ट ये का ये सेम, हमें इससे बाहर कुछ जाना ही नहीं है, नया इसके अंदर कुछ है नहीं। तो जैसे मैं एक बीच में कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने एक टॉपिक किया था कि A डॉट B क्रॉस C, हमने एक वेक्टर के अंदर ये किया था। आप उस लेक्चर में देखना, मैंने बता रखा है। अब इसको देख करके आपको पता लग रहा है कि हाँ दो वेक्टर है B और C, अब हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना और उसके बाद जो आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब ये सबको पता है, अरे लेकिन हमें इसका ज्योमेट्रिकल मीन पता होना चाहिए, वो अगर नहीं है तो हम कर नहीं पाते। कैसे, मैं थीम की बात कर रहा हूँ किसी भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, वास्तव में ये क्या है, ये इस तरीके से जो एक्सेस होते हैं वो आपको बता दूं मैं कि ये इस तरीके से एक क्यूबॉइड होता है। वास्तव में ये इस तरीके से एक क्यूबॉइड होता है और इस क्यूबॉइड का जो ये वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को ये बताता है, यानी इस क्यूबॉइड के आयतन को ये A डॉट B क्रॉस C बताता है। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और बाकी यही है, तो इसको देख के तो सभी को आता है, B क्रॉस C हर कोई निकाल लेगा, डॉट प्रोडक्ट हर कोई निकाल लेगा। लेकिन ये होता क्या है, वास्तव में ये इस घनाभ का ये आयतन बताता है, ये हमें पता होना चाहिए। एक चीज़ और, मतलब ये हुआ कॉन्सेप्चुअल मतलब मीन है ना, इसको ज्यामितीय व्याख्या कहते हैं। ऐसे ही हमने अगर इसकी जगह हमने एक बात और पढ़ी थी, ठीक है ना, तो ये B क्रॉस C, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों ही क्रॉस यानी कि सदिश त्रिगुणन, मैंने जो सदिश वाला जो टॉपिक है उस पर मैंने इसके अंदर विस्तार से बता रखा है। मैं तो बीच में वापस कॉन्सेप्ट की बात आ रही है इसलिए मैंने लिया। जैसे इसका मीन ये होता है, तो इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हुआ कि ये फॉर्मूला सबको पता है, A डॉट C बाहर B, फिर A डॉट B बाहर C, ये सबको पता है। मीन ये है कि A जो है वो B और C दोनों के तल में होता है, ये आपके समझ में आना चाहिए। तो मैं ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, बात ये नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, डिफरेंशिएशन चल रहा है, डबल डेरिवेटिव चल रहा है और बीच में ये चीज़ कहाँ से आ गई। तो मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करना चाह रहा हूँ कि हमें कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो भी डबल डेरिवेटिव का, और ख़ास तौर से मैंने इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन को फिर से लिया है इसके अंदर। तो उसके अंदर आप देखना, एक तरह से मैं बता चुका हूँ, इसका डिफरेंशिएशन पहले करा चुका हूँ मैं। ये एस्ट्रॉइड है जिसको मैंने अवांतर ग्रह कहा, और इसके अंदर थीटा इक्वल टू π/4 पर इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको पता होगा इसमें dx/d थीटा होता है माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और dy/d थीटा होता है 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। और इन दोनों से आपको पता है dy/dx जो होता है वो माइनस का tan थीटा हो जाएगा। डिवाइड करो, कर रखा अपन ने। अब इसके अंदर हम डबल डेरिवेटिव निकालें तो d2y/dx2 मतलब मैंने आपको बताया dx और ये dy/dx, ठीक है। अब मैं यहाँ इस चीज़ को, क्योंकि इसकी वैल्यू थीटा में है तो मैं इसको यहाँ d थीटा बनाऊँ तो वो क्या बन जाएगा d/d थीटा, फिर आपके ये dy/dx और ये जो हो जाएगा d थीटा/dx। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये d/d थीटा और dy/dx क्या था माइनस का tan थीटा, और d थीटा/dx जो है हमारे ये है, तो उल्टा दे रखा है तो इसको अपॉन में कर लेते हैं। तो इंटू 1/-3a कोस स्क्वायर
थीटा साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खाली इसका करना, तो ये आपके फाइनल आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और 1/3a एज इट इज रहेगा, और नीचे आपके क्या आ रहा है कोस स्क्वायर और साइन थीटा। बस अब आपको इसकी जगह थीटा की जगह पाई 4 पुट किया तो d2y/dx2 एट थीटा इक्वल टू π/4, तो ये 1/3 एज इट इज, और थीटा की जगह π/4 यानी कि सेक कोस 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, तो सेक 45 √2 हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर खाली 2, और कोस यहाँ आपके दोनों जगह यहाँ क्या बन जाएगा कोस थीटा π/4, तो 1/√2, इसको भी सेक कर दो तो ये भी आपके स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा आपके एक बार और 2, और साइन थीटा जो है स्क्वायर में नहीं है तो 1/√2 बैठेगा, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया वो क्या आया 2 दूनी 4, 4√2/3a, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एक पैटर्न पकड़ लें तो इसको निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा जो क्वेश्चन है x = a cos t y sin a sin t, पहली बात तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये वृत्त का समीकरण है प्राचलिक, क्योंकि दोनों से t का विलोपन करो तो ये क्या आएगा, ये आएगा x² + y² a²। मैंने आपको कहा कोई भी इक्वेशन हुआ, कोई भी समीकरण हुआ, कोई भी सूत्र हुआ, आप उसको पहले एनालाइज करें कि यार वो है क्या, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब तरफ से पता होना चाहिए, ये इससे ये नहीं इससे। मैंने कहा ना ये वास्तव में क्या था, ये वास्तव में x⁻2/3 y⁻2/3 = a⁻2/3 था, जो स्ट्रेट था। मैंने डायग्राम बनाया था इसका, आपको पता होगा ये सर्कल का ही रूप है, ये इस तरीके से ये सर्कल का ही रूप है सेम। ये जो सर्कल होता है वो सर्कल ही आपके ये स्ट्रेट बना है, बस खाली पावर 2/3 होने से ये जो है कर्व है वो अंदर चला गया है और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर भी आप भले आप इसमें कर लें, तो यहाँ पर भी इसने डबल डेरिवेटिव पूछा, तो दिक्कत क्या है, भले आप इस रूप में कर लें, अपने को तो आंसर चाहिए, आप पैरामेट्रिक मत करो, आप इससे कर लो, तो इससे करो तो ये 2x, ठीक है, 2y dy/dx = 0, ठीक है, तो ये dy/dx = -x/y। अब आप इसको डबल डेरिवेटिव कर लें, काफ़ी हवा चल रही है तो थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो डबल निकाल लें d2y/dx2, ठीक है, तो ये हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, और दूसरा नीचे हर का वर्ग आ जाएगा y², तो ये हो जाएगा -y -x, और dy/dx की जगह ये पुट कर दें आप, तो ये x/y, ठीक है, 1/y², बस ये आ जाएगा। इससे आपके इसको मल्टीप्लाई कर लें तो x² - y²/y², इस तरीके से, तो कोई ख़ास बात नहीं है, ये चीज़ें एक कॉमन चीज़ें आप कर सकते हो। मेरा जो उद्देश्य था कि डबल डेरिवेटिव को किस तरीके से किया जाए वो आपको समझ में आ जाना चाहिए।